आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? आधा से ज़्यादा कमियाँ माँ-बाप में होती हैं। माँ-बाप जब किसी अपने बच्चे को, अपने लड़के को, अपनी लड़की को किसी के साथ कंपेयर करेंगे, क्या होगा? उनका दिमाग इधर-उधर जाएगा ही। आपका बच्चा करना करना क्या चाहता है? आपका लड़का करना क्या चाहता है? आपकी लड़की करना क्या चाहती है? ये नहीं आप लोग सोचते हैं। हर माँ-बाप मैं बता रहा हूँ। पहले आप अपने बच्चों को किसी दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर एक बच्चे में एक अलग स्किल होती है। हर एक बच्चे में एक अलग टैलेंट होता है। हर बच्चा कुछ करना चाहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। हर लड़की कुछ करना चाहती है, हर लड़की कुछ बड़ा करना चाहती है। लेकिन हमारे घर वाले, हमारी फैमिली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मीडियम क्लास के ए टू जेड जितनी भी फैमिली है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। हमारा लड़का या लड़की कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका कंपेयर अपने पड़ोसी से करने लगेंगे, अपने रिश्तेदारों में करने लगेंगे। क्या है ये? सबसे बड़ी बेवकूफ़ता है। भाई आपका लड़का, आपकी लड़की क्या करना चाहिए, उससे पहले उससे पूछिए तो एक बार। क्या पता उसका नौकरी में करने का मन हो, कुछ और बड़ा कर्म करने का मन हो। अब नौकरी में करना, कुछ और बड़ी नौकरी करना हो। अब बस आप लोग दिखा दें, ये फलाने का लड़का ये हो गया, उसका लड़का ये हो गया, उसका ये लड़की ये हो गई, उसकी लड़की ये हो गई। अरे उससे भी पूछिए, हर एक इंसान का अलग अलग यूनिक होता है भाई। हर एक इंसान का एक अलग अलग टैलेंट होता है। हर एक लड़के का अलग टैलेंट है, हर एक लड़की की एक अलग स्किल होती है। वो लड़की करना क्या चाहती है? बकल का लड़का पुलिस हो गया तो बस उस लड़की को बोल दिए, वो लड़की पुलिस में हो गई, तुम बैठी हो, तो क्या पढ़ रही हो इतने दिन से? क्या डिग्री तुम्हारे पास ले ली हो? डिग्री रखने से कोई फायदा होगा? अरे उस लड़की से पूछिए, क्या पता वो पुलिस नहीं, वो आईएएस बनना चाहती हो। आईएएस ना बनना चाहते हो, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहती हो। बड़ा बिजनेस ना करना चाहते हो, खुद अपना और कुछ उसके दिमाग में चल रहा हो। बहुत सारे काम हैं, एक काम नहीं है जीवन में। लेकिन हमारे फैमिली क्या करती है? बस सीधा सा कंपेयर। सीधा अपना लड़का कितना भी अच्छा हो, पढ़ने में हो अच्छा हो, लिखने में अच्छा हो, बोलने में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हमारी फैमिली कंपेयर दूसरे के साथ, कंपेयर उसी के साथ करेगी क्या जिस बच्चे से उसकी सोच बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। हर बच्चे की सोच बहुत बड़ी होती है, बस उसको निखारने की ज़रूरत होती है। लेकिन घर में इतने ताने मिलने लगते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। उनके ऊपर मजबूरियाँ थोप दी जाती हैं, तुम ये करो, तुम पुलिस बनो, तुम सरकारी नौकरी लो, तुम्हें ये करना है। अरे उससे पूछो उसे क्या करना है। जब वो अपने मन से कुछ करेगा तब बहुत अच्छे ढंग से करेगा। तुम्हारे मन से कुछ करेगा तो उसकी मजबूरी होगी, और मजबूरी में इंसान किसी को कुछ करा नहीं सकता। तो अपने मन से स्वयं से करेगा, कुछ इंसान कुछ करना चाहेगा तब वो कर पाएगा, वो अच्छे ढंग से करेगा। बच्चे बिगड़ गए हैं, कोई नशा पत्ती कर रहा है, माँ बाप क्या सुधार लेंगे? कभी ना सुधार पाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, कभी नहीं सुधार पाएंगे उनको सुधारने का सिर्फ वो स्वयं सुधरना चाहेंगे तो सुधर सकते। बाकी कोई भी माँ बाप अगर चाहे सुधार लेंगे, नहीं सुधार पाएंगे। क्या करोगे? ज़्यादा मारोगे, पीटोगे, पैसे देने बंद कर दोगे, अपने आप चला जाएगा कमाने। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कमाएगा, और ज़्यादा करने लगेगा सब कुछ, और ज़्यादा। और जो बच्चे बिगड़ना चाहते हैं उनको वो बिगड़ चुके हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं, फिर वो पूरी तरह से वो बिगड़ चुके हैं। तो हर माँ बाप, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों को समझना चाहिए कि हमें करना क्या है। और माँ बाप से को ये बार बार मैं कह रहा हूँ, अपने बच्चे को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करें, कभी भी। आपका बच्चा यूनिक है। हर एक इंसान इस जगत में जितने भी आए हुए हैं सब एक अलग हैं, सबके अंदर एक अलग स्किल है, सबके अंदर एक अलग टैलेंट है। किसी की डिग्री को पड़ी है, किसी को पैसे की पड़ी है। देख लें जितने भी अरबपति बने हुए हैं, 90% मैं बात कर रहा हूँ कि आप कितने पढ़ लिखी हुई हैं? कोई हाई स्कूल, कोई इंटर, कोई बीए, बस बीएससी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कंपेयर करती हूँ, बस एक कंफर्ट जोन में अपने बच्चों को डालना चाह रही हूँ। हर माँ बाप यही सोचते हैं बस बच्चा सरकारी नौकरी पा जाए, सरकारी नौकरी ना पाए तो कोई नौकरी करने लगे। अरे भाई कुछ उससे पूछो, कुछ क्या पता बड़ा करने वाला हो, उसके मन में कुछ और चल रहा हो। बच्चा हारता कहाँ से है? हर एक बच्चा अपने घर से ही हारता है।
हर एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब घर के ताने अपने बच्चों को ज़्यादा मिलने लगेंगे तो बच्चा वहीं से वहीं से डिमोटिवेट होगा। सबसे बड़ा ताना जब घर से मिलने लगता है, बच्चा वहीं से डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को सबसे किसी से कंपेयर मत करें। वो जो करना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, देखो चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे बिजनेस हो, सबका मेन उद्देश्य होता है पैसा। हर एक चीज का उद्देश्य होता है पैसा। तो वो अपनी स्किल से पैसा कमा लेगा। वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको उसी फील्ड में डालो। क्रिकेटर बनना चाहता है उसके क्रिकेट में ही डाल दो। पढ़ने मन नहीं कर रहा, पढ़ाई मत, जबरदस्ती कोई काम मत करो। फिर देखना, आप केवल अपने बच्चों को 5 साल तक समझाइए, बस 5 साल के बाद मत समझाइए, क्योंकि वो समझने वाला है नहीं। चाहे जितने माता पिता मेरी बात सुन रहे हो, देख रहे हो, अगर मेरी बातें अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना और बताना मैं गलत बोल रहा हूँ तो। हर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है। हर बच्चा, उसकी अलग नीड होती है, उसकी अलग आजकल लव मैरिज क्यों होती है, क्यों हो रही इतनी ज्यादा? लड़के लड़कियां भाग क्यों रही हैं सबसे ज्यादा? भागने का प्रथम कारण क्या है पता है? उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया है पूरी तरह से, मुझे इसी के साथ रहना है। जब इसी के साथ रहना है तो आप कितनी भी पाबंदी लगा दो, कितनी भी पाबंदी लगा दो, रुकने वाली ना लड़की है ना लड़का है। इससे बेटर ऑप्शन यही है कि आप उन लोगों की बातों में सहमत हो जाइए, अपने भी बनी रहे, उनकी भी बनी रहे। माँ बाप क्या कहते हैं, लव मैरिज अगर लड़की लव मैरिज शादी कर ली तो कहते हैं वो उसकी किस्मत जैसा की वैसा अपना भुगते। और अरेंज मैरिज में कहते हैं अरे उसकी किस्मत खराब थी तो क्या हुआ, उसकी किस्मत में लिखा था। अरे भाई फैमिली लोग इतना तो समझो, मतलब तुम लोग अगर कुछ कर दिए तो उसकी किस्मत खराब थी। अगर उसने स्वयं कुछ कर लिया, चाहे लड़का हो या लड़की, स्वयं कुछ कर लिया तो बोलते हो कि अरे अपने मन का किया इसीलिए वो अपना भुगते। सारी कमियां मिडिल क्लास की फैमिली में है, सारी कमियां, क्योंकि उनकी सोच जो है एक दायरे में कैद हो चुकी है, एक पिंजड़े में कैद हो चुकी है। अपनी सोच को विकसित नहीं कर पा रहे। कभी बड़े लोगों को आपने देखा है अपने बच्चों क्या करते हैं? अपने बच्चों कहते हैं तुम नौकरी करो या तुम ये करो तुम वो करो, कुछ नहीं करते। वो अपने बच्चे से कहते हैं बेटा बेटी जो तुम्हें करना चाहिए, जो तुम्हें जिस फील्ड में तुम्हें अच्छा लगे उस फील्ड में तुम जाओ, तुम वही काम करो, लेकिन उसमें रुचि रखो। उस फील्ड के तुम एक अच्छा राजा बनो, शहंशाह बनो, उस फील्ड का ब्रांड बनो। ये होना चाहिए। हमारा बच्चा पुलिस में नहीं भर्ती होना चाहता, हमारा बच्चा पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहता, आर्मी करना चाहता है। अब पड़ोस का बच्चा पुलिस में हो गया, तुम्हारे माँ बाप अरे देखो तुम क्या पढ़ रहे हो, 15 साल से पढ़ रहे हो, बाहर जाके पैसा कमा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ कर नहीं, वो देखो हो गया आराम से। अरे भाई उसकी सोच मान लो पुलिस बनना ही ना हो, वो और बड़ा अधिकारी बनना चाहता हो या खुद का स्टार्टअप करना चाहता हो। मुख्य उद्देश्य तो पैसा ही है। अपने सपने को अपने बच्चे के ऊपर मत डालो, अपने सपने को अपने बच्चे के ऊपर मत डालो। बच्चे को जो बच्चे का सपना है उस पर ध्यान दो। जिस दिन बच्चे का सपना पूरा होगा वो उस दिन आपका भी सपना पूरा होगा। और सारे सपने कहीं हर जगह से आके जुड़ते हैं पैसे पे। जब आपके पास पैसे होंगे तो सारे सपने आपके पूरे होंगे। तो आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई सपना नहीं पूरा होगा। बच्चे को अच्छा खासा पढ़ा लिखा दिया, बच्चे विदेश चले गए, घर में रह गए 1-2 लोग, अपना क्या फायदा हुआ? तो हर बच्चे और लड़के और लड़कियां अपने हिसाब से रहें, अपने माता पिता से बात करें, उनको समझाएं। 1 बार 2 बार 3 बार समझें, ना समझे तो खुद को समझा लें, लेकिन जो अपने आप को करना है वही करें। जिस भी फील्ड में जाना है उस फील्ड में, लेकिन उस फील्ड में जाएं, उस फील्ड में कुछ करें और बहुत बड़ा करने के लिए। हार जाएं तो भी लड़ें, हारने के बाद डिमोटिवेट कभी नहीं होना है।
कि घर वाले नाराज़ हो जाएँगे, पड़ोसी नाराज़ हो जाएँगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं आता है।